बीज से वृक्ष तक आलोक की वित्तीय यात्रा। देखो आलोक, ये छोटा सा अंकुर एक दिन विशाल वृक्ष बनेगा। दादाजी ने 5 साल के आलोक के हाथ में एक छोटा सा बीज रखते हुए कहा था। लेकिन इसके लिए इसे हर दिन पानी, धूप और सबसे महत्वपूर्ण धैर्य की जरूरत होगी। ठीक ऐसे ही जीवन में छोटे छोटे प्रयास और बचत एक दिन तुम्हें बड़े सपनों को पूरा करने की शक्ति देंगे। ये बात आलोक के मन में घर कर गई थी। अध्याय 1, बीज का अंकुरण, बचपन की नींव। आलोक का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जहां जरूरतों को पूरा करने के लिए अक्सर संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन मूल्यों और नैतिकता की कोई कमी नहीं थी। उसके दादाजी, एक सेवानिवृत्त शिक्षक, अक्सर अपनी कहानियों और दृष्टांतों के माध्यम से जीवन के पाठ पढ़ाते थे। उनका पसंदीदा विषय था धैर्य और दूरदर्शिता। पैसा पेड़ पर नहीं उगता, उसकी माँ हमेशा कहती जब आलोक कोई महंगी चीज खरीदने की जिद करता। लेकिन दादाजी का तरीका अलग था। वो आलोक को हर हफ्ते पॉकेट मनी के रूप में 10 रुपए देते और उसे अपनी पसंद की कोई भी चीज खरीदने की आज़ादी देते। लेकिन याद रखना आलोक, हर 10 रुपए में से कम 1 रुपया इस गुल्लक में डालना। गुल्लक एक छोटी सी मिट्टी की गुल्लक थी, जिस पर एक पेड़ का चित्र बना था। ये तुम्हारे भविष्य का बीज है, दादाजी मुस्कुराते हुए कहते। शुरुआत में आलोक के लिए ये मुश्किल था। वो अपनी सारी पॉकेट मनी कैंडी, खिलौनों और कॉमिक्स पर खर्च करना चाहता था, लेकिन दादाजी का सिद्धांत अटल था। धीरे धीरे आलोक ने बचत करना सीखा। उसने देखा कि कैसे गुल्लक में सिक्के बढ़ते जा रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे उसके आंगन में लगे आम के छोटे पौधे में हर साल नई पत्तियां आती थीं। एक बार जब उसके पास काफी पैसे जमा हो गए, तो दादाजी ने उसे उस गुल्लक के पैसे से अपनी पसंद की एक किताब खरीदने की अनुमति दी। उस किताब को पाकर आलोक को जो खुशी मिली, वो तुरंत मिलने वाली कैंडी से कहीं ज्यादा गहरी थी। उसने पहली बार महसूस किया कि धैर्य और बचत का फल कितना मीठा हो सकता है। अध्याय 2, छात्र जीवन की क्यारियां, सीख और चुनौतियां। स्कूल और कॉलेज के दिन आलोक के लिए वित्तीय शिक्षा की असली पाठशाला साबित हुए। उसके दोस्त प्रिया और रवि उसकी बचत की आदतों का मजाक उड़ाते थे। प्रिया, जो अमीर परिवार से थी, हर नया गैजेट और फैशनेबल कपड़े खरीदती थी। रवि, जो आलोक के जैसा ही था, अक्सर दोस्तों के साथ घूमने फिरने और महंगी पार्टियों में पैसे उड़ा दिया था। कॉलेज में आलोक को अपनी पहली छात्रवृत्ति मिली। ये उसके लिए एक बड़ी राशि थी। दादाजी ने उसे फिर से वही सलाह दी, बेटा, ये तुम्हारे भविष्य के बगीचे में एक और बीज है, इसे समझदारी से बोना। आलोक ने अपनी छात्रवृत्ति का एक बड़ा हिस्सा अपनी पढ़ाई और किताबों पर खर्च किया, लेकिन उसने एक हिस्सा बचत खाते में भी डाला। उसने एक बजट बनाना सीखा, जहां उसने अपने खर्चों और बचत का हिसाब रखना शुरू किया। उसने अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के बीच का अंतर समझना शुरू कर दिया था। एक दिन रवि को एक नई बाइक खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ी। उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे और उसने आलोक से मदद मांगी। आलोक के पास बचत थी, लेकिन उसने रवि को पैसे देने से पहले उससे एक बजट बनाने और ये समझने को कहा कि उसे वास्तव में कितने पैसे की ज़रूरत है। रवि ने इसे मजाक में लिया और पैसे उधार लेकर बाइक खरीद ली। कुछ महीनों बाद बाइक की किस्तें और पेट्रोल के खर्च उसे भारी पड़ने लगे। उसे आलोक से फिर से मदद मांगनी पड़ी, लेकिन इस बार आलोक ने उसे सीधे पैसे देने के बजाय एक अंशकालिक नौकरी खोजने में मदद की, ताकि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके और अपनी गलतियों से सीख सके। ये आलोक के लिए एक महत्वपूर्ण सबक था कि वित्तीय समझदारी केवल अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो सकती है। इस बीच आलोक ने अपने कॉलेज के प्रोफेसर वर्मा से भी बहुत कुछ सीखा। प्रोफेसर वर्मा एक अर्थशास्त्र के शिक्षक थे और वे अक्सर छात्रों को निवेश और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बताते थे। उन्होंने आलोक को समझाया कि कैसे छोटी बचत को समय के साथ एक बड़े धन में बदला जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा सा बीज समय के साथ एक विशाल वृक्ष बन जाता है।
आलोक ने म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसने अपनी छोटी छोटी बचत को एक व्यवस्थित निवेश योजना यानी एसआईपी के माध्यम से निवेश करना शुरू किया। उसके दोस्त अभी भी उसे कंजूस कहते थे, लेकिन आलोक जानता था कि वो एक अलग राह पर चल रहा था, एक ऐसी राह जो उसे वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएगी। अध्याय 3, जड़ें मजबूत करना, करियर और निवेश। कॉलेज के बाद आलोक को एक अच्छी नौकरी मिली। पहली तनख्वाह मिलते ही उसे याद आया दादाजी की बात। अब तुम्हारे पास बड़ा बीज है आलोक, इसे कहाँ बोओगे ये तुम्हारा निर्णय है। उसके कई सहकर्मी तुरंत नई कार, महंगे अपार्टमेंट और ब्रांडेड कपड़े खरीदने लगे। आलोक ने उनसे दूरी बनाए रखी। उसने अपनी ज़रूरतों के अनुसार जीवन जिया, अपनी बचत को बढ़ाया और निवेश पर ध्यान केंद्रित किया। उसने सबसे पहले एक आपातकालीन फंड बनाया, कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर की राशि, जिसे उसने आसानी से सुलभ खाते में रखा। ये उसकी वित्तीय जड़ों को मजबूत करने जैसा था, ताकि किसी भी अप्रत्याशित तूफान, नौकरी छूटना, स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल से वो सुरक्षित रह सके। इसके बाद उसने अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा दीर्घकालिक निवेश योजनाओं में लगाना शुरू किया। उसने विभिन्न प्रकार के निवेशों के बारे में सीखा, इक्विटी, ऋण, रियल एस्टेट। उसने ये भी समझा कि विविधता, डाइवर्सिफिकेशन कितनी महत्वपूर्ण है, ताकि एक ही जगह पर सारा जोखिम न हो। उसने अपने खर्चे नियंत्रित करने के लिए 50-30-20 नियम अपनाया। 50% ज़रूरतों पर, 30% इच्छाओं पर और 20% बचत और निवेश पर। ये नियम उसे अपनी वित्तीय राह पर केंद्रित रहने में मदद करता था। उसने देखा कि उसके कई सहकर्मी, जो शुरुआत में बहुत तेज़ी से खर्च कर रहे थे, अब कर्ज में डूब रहे थे। उन्हें अपनी ईएमआई चुकाने में मुश्किल हो रही थी। आलोक ने धैर्य रखा। उसने अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था: घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा के लिए बचत करना, सेवानिवृत्ति के लिए तैयारी करना। ये सभी लक्ष्य उसके लिए प्रेरणा का स्रोत थे। अध्याय 4, फलदार वृक्ष, वित्तीय स्वतंत्रता की ओर। समय बीतता गया। आलोक ने अपने करियर में भी तरक्की की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उसकी वित्तीय संपत्ति तेजी से बढ़ रही थी। चक्रवृद्धि ब्याज का जादू धीरे धीरे काम कर रहा था। उसके छोटे छोटे निवेश अब एक विशाल पूंजी का रूप ले चुके थे। उसने एक सुंदर घर खरीदा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और अपने माता पिता के लिए भी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की। एक दिन प्रिया आलोक से मिली। वो अब भी सुंदर दिखती थी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। उसने बताया कि उसके पति की नौकरी छूट गई है और वे वित्तीय संकट में हैं। आलोक ने उसे धैर्य से सुना और अपनी वित्तीय यात्रा के बारे में बताया। उसने प्रिया को एक बजट बनाने, अनावश्यक खर्चों में कटौती करने और बचत करने के महत्व के बारे में समझाया। प्रिया ने आलोक की सलाह पर ध्यान दिया और धीरे धीरे अपने वित्तीय जीवन को पटरी पर लाना शुरू किया। रवि से भी आलोक की मुलाकात हुई। रवि ने कई गलतियां की थीं, लेकिन उसने उनसे सीखा था। उसने आलोक को बताया कि कैसे उसने अपनी बचत की आदतें बदलीं और अब वो भी निवेश कर रहा है। रवि ने कहा, तुम सही थे आलोक, एक छोटा पौधा सचमुच एक विशाल वृक्ष बन सकता है, बशर्ते उसे सही पोषण मिले और हम धैर्य रखें। आलोक ने अपने दादाजी को याद किया, जिन्होंने उसे बीज के रूप में 10 रुपए की गुल्लक दी थी। आज वो खुद एक वित्तीय वृक्ष बन चुका था, जिसकी जड़ें मजबूत थीं और जिसकी शाखाएं दूसरों को छाया दे रही थीं। उसने अपने अनुभव से सीखा था कि वित्तीय स्वतंत्रता केवल पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझदारी से पैसे को प्रबंधित करने, धैर्य रखने और भविष्य के लिए योजना बनाने के बारे में है। ये जीवन के हर पहलू में स्थिरता और शांति प्रदान करती है। उसने वित्तीय शिक्षा के महत्व को समझा और अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने लगा, ताकि वे भी अपने जीवन में वित्तीय वृक्ष उगा सकें। उसने एक वित्तीय सलाहकार के रूप में भी काम करना शुरू किया, उन लोगों की मदद करने के लिए जो अपने वित्तीय जीवन को बेहतर बनाना चाहते थे। उसने हमेशा दादाजी के उस पाठ को याद रखा: आज का हर छोटा वित्तीय निर्णय तुम्हारे कल के बड़े सपनों को साकार करने की शक्ति रखता है। अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाना, अनावश्यक खर्चों से बचना और निवेश के बारे में सीखना, ये सब तुम्हारे वित्तीय बगीचे के बीज हैं। इन्हें आज बोओगे तभी कल फल मिलेंगे।
आलोक ने इन बीजों को बोया था और अब वो उनके मीठे फल चख रहा था और दूसरों को भी उन्हें बोने के लिए प्रेरित कर रहा था। अध्याय 5 विरासत और अनंत फल, दूसरों को सशक्त करना। आलोक की यात्रा ने उसे केवल व्यक्तिगत वित्तीय स्वतंत्रता ही नहीं दी, बल्कि उसे एक गहरी सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास भी कराया। उसने देखा कि कैसे वित्तीय निरक्षरता लोगों को गरीबी और कर्ज के दुष्चक्र में फंसाए रखती है। दादाजी के शब्दों से प्रेरित होकर आलोक ने एक छोटा सा सामुदायिक कार्यक्रम शुरू किया, जिसका नाम था बीज से वृक्ष तक। इस कार्यक्रम के माध्यम से वो युवाओं और छोटे व्यवसायों को वित्तीय नियोजन, बचत और स्मार्ट निवेश के बारे में शिक्षित करता था। उसने सरल भाषा में जटिल वित्तीय अवधारणाओं को समझाया। वो अक्सर अपनी कहानी साझा करता था कि कैसे उसके बचपन की 10 रुपए की गुल्लक ने उसे आज यहाँ तक पहुँचाया। उसने एक वर्चुअल गुल्लक का कॉन्सेप्ट पेश किया, जहां लोग अपने फ़ोन पर अपनी छोटी छोटी बचतों को ट्रैक कर सकते थे और देख सकते थे कि कैसे वे समय के साथ बढ़ती हैं। उसने उन्हें समझाया कि कैसे हर महीने सिर्फ 500 रुपए का निवेश भी 20-30 सालों में एक बड़ी संपत्ति बन सकता है, यदि उसे सही ढंग से निवेश किया जाए और अनुशासित तरीके से जारी रखा जाए। उसके कार्यक्रमों में प्रिया और रवि भी आते थे, जो अब खुद आलोक के संदेशों को आगे बढ़ा रहे थे। प्रिया, जिसने अपनी वित्तीय गलतियों से सीखा था, अब महिलाओं को वित्तीय सशक्तिकरण के बारे में सिखाती थी। रवि, जो कभी कर्ज में डूबा था, अब युवाओं को कर्ज से बचने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के बारे में जागरूक करता था। वे तीनों एक साथ मिलकर उस ज्ञान के बीज बो रहे थे जो दादाजी ने आलोक के मन में बोया था। आलोक ने ये भी सुनिश्चित किया कि उसके बच्चे और आने वाली पीढ़ियां भी इन मूल्यों को समझें। उसने उन्हें केवल पैसे बचाने के लिए नहीं सिखाया, बल्कि पैसे के उद्देश्य और मूल्य को भी समझाया कि पैसा एक उपकरण है जो आपको अपने सपनों को साकार करने, दूसरों की मदद करने और एक सुरक्षित भविष्य बनाने में मदद कर सकता है। उसने उन्हें दान और सामाजिक कार्यों में भी शामिल किया, ताकि वे समझें कि वित्तीय संपन्नता का अर्थ केवल अपने लिए संपत्ति जमा करना नहीं है, बल्कि समाज के लिए कुछ लौटाना भी है। वृद्धावस्था में जब आलोक अपने पोते पोतियों को अपने बगीचे में लगे विशाल आम के पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुनाता था, तो वो अक्सर दादाजी की उस गुल्लक वाली कहानी दोहराता था। उसके पोते पोतियां, जो अब स्मार्टफोन और डिजिटल लेन देन की दुनिया में बड़े हो रहे थे, उसके शब्दों को ध्यान से सुनते थे। देखो बच्चों, वो कहते, इस पेड़ को देखो, ये कितना विशाल और मजबूत है। ये सब एक छोटे से बीज से शुरू हुआ था, जिसे सही देखभाल, धैर्य और पोषण मिला। तुम्हारे वित्तीय जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। आज की छोटी छोटी बचत, आज के छोटे छोटे समझदार वित्तीय निर्णय, ये सब तुम्हारे भविष्य के विशाल वित्तीय वृक्ष के बीज हैं। इन्हें ईमानदारी से बोओ, धैर्य रखो और एक दिन तुम भी इसके मीठे फलों का आनंद लोगे। आलोक जानता था कि उसकी यात्रा केवल उसकी अपनी नहीं थी। ये एक विरासत थी, एक ऐसा संदेश जो पीढ़ियों तक गूंजता रहेगा। वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था जिसने वित्तीय स्वतंत्रता हासिल की थी। वो एक मार्गदर्शक था जिसने अनगिनत लोगों को अपनी वित्तीय जड़ों को मजबूत करने और अपने सपनों के वृक्ष उगाने में मदद की थी। दादाजी का वो छोटा सा बीज अब एक पूरे वन में बदल चुका था, जो अनगिनत लोगों को वित्तीय ज्ञान और सशक्तिकरण की छाया और फल प्रदान कर रहा था। वित्तीय स्वतंत्रता एक विशाल वृक्ष के समान है, जिसकी शुरुआत एक छोटे से बीज से होती है। समझदारी से की गई बचत, अनुशासित निवेश और धैर्यवान दृष्टिकोण से हर व्यक्ति अपने लिए एक मजबूत वित्तीय भविष्य का निर्माण कर सकता है। आज छोटे वित्तीय निर्णय कल के बड़े सपनों को साकार करने की शक्ति रखते हैं।